कंप्यूटर साइंस का बहुत बूम है, जिससे पूछ लो कहता है आईटी की डिग्री कर लो, कंप्यूटर साइंस में चले जाओ। उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं और दे आर गुड इन रिसर्च। तो इस तरह की जो उनसे हासिल हैं वो कहाँ होंगे। एआई जो एडवांस हो रही है तो इवेंचुअली यहाँ पे हेल्प करेगी और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इम्पोर्ट करेगी। और उसमें ये था कि एक उसका वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि रोबोट जो है वो सीरियल किलर भी बन सकते थे, क्योंकि वो इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका था कि उसने अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए थे। AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी और VR विजुअल रियलिटी, ये हैं। फिर साथ मेटावर्स भी अब आ गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया। कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ आपको यानी प्रोग्रामिंग अच्छी आनी चाहिए। कल को AI खत्म होती है, आप वेब डेवलपमेंट में मूव करें, गेमिंग में चले जाएं। अगर आपका दूसरे ऐप डेवलपमेंट है, आपके लिए कम से कम बेस हों बहुत ज़्यादा। हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रदा रफी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलियनियर ड्रीम पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मुझे भी डीएम्स आते हैं। और आजकल अगर हम देखें तो एआई का दौर है, ठीक है, मशीन लर्निंग का दौर है, मेटावर्स का दौर है, और लोगों को आजकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट भी हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है, आप कह लें कि लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है एआई के आने की वजह से। और परेशान भी लोग हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एआई से आ गई है तो हमारी जॉब्स चली गई हैं, या एआई बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी लाइफ में जो है ना बिल्कुल मर्ज हो गई है। तो आज हम बात करेंगे एआई पे, मेटावर्स पे, मशीन लर्निंग पे, क्योंकि हमारे जितने वो स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वो अपनी आगे परसू करना चाह रहे हैं, तो कौन सी डिग्री में वो जाना चाहें, और वो बच्चे जो अपनी डिग्री बीएस लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम इन सारी बात जो भी मामला था उन पे बात करेंगे। और आज जो मेरे गेस्ट है ना वो आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्कोप क्या है, मेटावर्स क्या है। तो हमारे साथ है जुनैद अली और प्रोजेक्ट मैनेजर है डेव सिंह के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा जुनैद आपने हमें ज्वाइन किया। और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि जो खुद काम कर रहे हैं, ठीक है, एआई पे, एमएल पे, ठीक है, और आप डेवसिंग में काम करें, ठीक है, आपको पता है इंटर्न्स भी आते हैं और सीनियर लेवल पे भी लोग होते हैं, एक्सपीरियंस भी लोग होते हैं, ठीक है, एक उनकी जर्नी भी आपको पता है कि कौन किस तरह काम कर रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप रियल टाइम पे प्रोजेक्ट्स पे काम करें, ठीक है, और आपको पता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एआई का क्या स्कोप रहा। सो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, बट अपनी कन्वर्सेशन को थोड़ा सा लाइट लेके मैं चलूंगी और वही हम ट्रेडिशनल लेंगे, बात को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो जरूर जानना चाहते हैं ये जो पर्सन यहाँ बैठा है ये पाकिस्तान में क्या है, कहाँ से है, क्या कर। सो आपका ब्रॉटअप कहाँ का है? मैं पैदाइश मेरी लाहौर से ही है और स्टडी भी मैंने यहीं से की है। कॉलेज मेरा पंजाब कॉलेज था और यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की। आप टोटली पंजाबी पंजाब में तो पंजाब से बाहर जा नहीं सका क्योंकि वालिद साहब की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी। सबसे छोटा हूँ तो छोटे लाडले होते हैं, बिल्कुल। उन्होंने बाहर भेजा ही नहीं कि भाई इस्लामाबाद या कहीं और आप जा सकते हैं। तो यहीं से पढ़ना था और पंजाब यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ किया क्योंकि सिस्टर बड़ी थी और वो एमएस कर रही थी, तो मुझे उनको सपोर्ट करना था। तो मुझे मजबूरन अब पंजाब यूनिवर्सिटी जाना पड़ा और उसके जाने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि इट्स अ राइट डिसीजन फॉर एटलीस्ट। मुझे कंप्यूटर साइंस का वैसे इतना आइडिया नहीं था जब मैंने एडमिशन लिया, स्टार्ट किया। और देन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब करियर स्टार्ट करना था तब मज़ा आना स्टार्ट हो गया इस फील्ड में। और फिर इस तरह जर्नी 2015 में स्टार्ट की और स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये चीज़ हम मतलब हम लोग जो, अगर मैं बात करूँ 90s के बच्चों की स्पेशली, उनको क्लियर नहीं होता था कि उन्होंने कौन सी डिग्री आगे जाके चूज करनी है। इवन उनको मैट्रिक से ही नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे अब खैर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि नहीं, फील्ड उनको भी समझ आती हैं, या उनको भी दिख रहा है कि आप किस तरह से जो है वो आप कह लें कि टाइम जो है वो इवॉल्व हो रहा है चीज़ों में और किस तरह जा रहा है। सो आपने जब कंप्यूटर साइंस को चूज किया तो आपके पेरेंट्स ने क्या कहा कि नहीं, वो पहले वो वाली जंग जरूर हुई होगी कि भाई आर्ट्स रखना है, साइंस रखना है, कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना, ये काम करो, एमबीए करो, बीबीए करो, बीकॉम करो। अब मेरे साथ हुआ ये था कि हम माशाल्लाह 3 बहन भाई हैं। सिस्टर मेरी उन्होंने आर्ट्स में मैट्रिक किया और फिर उसके बाद मेरा बड़ा भाई है जो कि उसने भी आर्ट्स में मैट्रिक अपना कंप्लीट किया और वो आईकॉम वाली साइड पे निकल गए। सिस्टर भी एफए वाली साइड पे निकल गई। अब मैं सबसे छोटा था तो मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट करना है, साइंस रखनी है। साइंस रख ली, पता नहीं है क्या चीज़ ये, कौन सी यानी अब
करनी है तो करनी है। शुगर मैंने स्टार्ट कर लिया और वालिद साहब का ये था कि कुछ बन जाओ, यानी कुछ बन जाओ, डॉक्टर या इंजीनियर। तो मैंने सोचा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर नहीं बनना। क्योंकि बायो में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैंने कहा नहीं अब इंजीनियर ही बनना है, बायो हमारे पास नहीं है। इंजीनियर बनना था, अब कौन सा बनना था ये पता ही नहीं है, कोई गाइड भी नहीं करने वाला और फैमिली में भी ऐसा चाहिए नहीं, कोई इतना ज़्यादा एक्सपोजर रखता नहीं था स्टडी से रिलेटेड कि वो गाइड कर सकता कि बच्चे ये करते हैं। हमने सुना था इलेक्ट्रिकल का बहुत स्कोप होता है, आगे आंखें बंद करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। और लेकिन अल्लाह को कुछ डिफरेंट ही मंजूर था। टेस्ट वगैरह दिए, इलेक्ट्रिकल में मेरिट नहीं फॉल किया, कंप्यूटर साइंस में फॉल किया तो कंप्यूटर साइंस की तरफ निकल पड़े। अब बिलीव मी कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कंप्यूटर साइंस एक्चुअली में क्या। विंडो करनी आती है और मोबाइल के जेल ब्रेक वगैरह, iOS वगैरह वो करता था शौक से, और सोशलाइजिंग यानी फेसबुक वगैरह चला ली उन दिनों। यानी उस तरह का नेट भी यूज़ किया होगा जिसमें कार्ड डायल करके वो वाले, यानी इस लेवल के शौक तो था लेकिन पता नहीं था कंप्यूटर साइंस है क्या। एडमिशन लिया और फिर उसको यानी स्टार्ट में तो पल्ले नहीं पड़ रही थी। फिर ग्रुप वगैरह बने इसमें कुछ जो दोस्त थे जिनका ऑलरेडी कोई कंप्यूटर ICS करके आए हुए थे, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि यार इस तरह लेके चलो। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत होगी। मोहब्बत इस तरह से हुई कि जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं और वो आपको रिस्पॉन्स कर रही होती है तो आपको मज़ा आता है कि यार ये कुछ मज़े का काम हो रहा है, मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शन दी, अब ये जवाब दे रहा। तो ये बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस था और थ्रू डिग्री यानी ये चीज़ को एंजॉय किया। और मुझे बाकी सब्जेक्ट्स काफ़ी बोरिंग लगते थे जो हमारे यानी कोर कंप्यूटर साइंस के नहीं होते थे। लाइक उसमें मार्केटिंग भी आती है, उसमें अकाउंट्स भी आ रहा है, एंटरप्रेन्योर वाले सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल वो मुझे बोरिंग लगता है। अच्छा, मैंने भी BSc किया तो सही बात है कि हमारे ये वाले सब्जेक्ट्स भी और हमें इन सबको भी साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा वेल जुनैद, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपको आपने उसको लिया और आपको पता लगी फील्ड को, तो आपने उसको बिल्कुल दिल से, वो कहते हैं ना, दिल जान सब कुछ लगा दिया उसके ऊपर। अब आजकल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो चाह रहे हैं कि हम डिग्री परस्यू करें। अब आजकल आपको ये भी पता है कंप्यूटर साइंस का बहुत बूम है, जिससे पूछ लो कहता है IT की डिग्री कर लो, कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं BSc करवा रही, वो तो एक कॉमन बात है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब जो है वो BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी स्टार्ट कर। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या आप इस AI का शौक रखते हैं, आपको लग रहा है कि भाई रोबोटिक्स और ये वो कमांड्स पे आपकी सब चीजें चलें, तो उनको BS AI करना चाहिए और BS CS की तरफ पहले जाना चाहिए? ऑनेस्टली लाइक अगर मैं किसी को रेफर करूं तो वो कंप्यूटर साइंस रेफर करूंगा AI की निस्बत। क्योंकि रिसेंटली जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इंटरव्यू भी करता हूँ, बहुत से कैंडिडेट्स आते हैं, उनके बेसिक्स कमज़ोर होते हैं, दे आर गुड इन रिसर्च। AI इज़ लाइक मोस्टली ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिसर्च वर्क। तो ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही है कि आप अपने फंडामेंटल्स पे अच्छी ग्रिप रखें। कल को AI सपोज इतना मैच्योर हो जाता है कि हम मज़ीद उसमें टाइम नहीं कर पा रहे, यानी ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना मज़ीद काम आ रहा है, मार्केट में जॉब भी उस तरह से ऑब्सोलीट होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? लाइक व्हाट इज़ द प्लान B C D, कुछ तो होना। तो कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ आपको यानी प्रोग्रामिंग अच्छी आनी चाहिए। कल को AI ख़त्म होती है, आप वेब डेवलपमेंट में मूव करें, गेमिंग में चले जाएँ, अगर आपका दिल करे ऐप डेवलपमेंट में जाए, आपके लिए कम से कम वेज हों बहुत ज़्यादा ओपन हो। क्योंकि अभी तो लोग अभी चैट GPT से ही कोप कर रहे हैं ना, कि भाई ये GPT को किस तरह से डील करना है, और उसी से रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं कि जी बॉट बना दें मेरी ऐप में ना, या वेबसाइट में ना, ये बॉट इंटीग्रेट कर दें जो खुद। अब ऑल्दो दे आर डूइंग गुड जॉब इन ऑर्डर टू ऑटोमेट इट, बट समहाउ कस्टमर सक्सेस की जो पीपल हैं वो इससे अफेक्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि दे वर नॉट फेमिलियर कि ये अब क्या होगा। AI अब इवॉल्व हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। मैं रिकमेंड ये करूँगा बेसिक्स अच्छे हों, और देन हम एडवांस कोर्सेज में, हमारे पास ऑप्शन होती है ना कंप्यूटर साइंस के जो जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी आखिरी 2 साल इलेक्टिव कोर्स वो उठा सकते हैं। तो दैट कुड बी AI ML NLP, कुछ भी आप उठा लें उसमें से, वो फिर आप कर सकते हैं। हाँ, आप अगर अपनी डिग्री को आगे परस्यू करना चाह रहे हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और इस तरह, तो आप उसको कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की, हम लोगों ने अभी चैट GPT की, ठीक है।
आपको पता है कि चैट जीपीटी आया, उसने एक पूरा पैराडिगम जो है वो चेंज कर दिया है, एक और तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और हर जगह जो है वो चैट जीपीटी यूज हो रहा है, ठीक है। और इवन ये तो स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमें चैट जीपीटी से असाइनमेंट्स बनानी है, उनके लिए भी आसान हो गया मिड जर्नी को लोग यूज करके। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं। सिंपली अगर हम बात करें अपने मोबाइल फोन में, बात करें, हमें कीबोर्ड्स में आ गई, ठीक है। हमारे जो सोशल अकाउंट्स है उसके अंदर एआई आ गया, बल्कि इंस्टाग्राम का भी एक फीचर आ गया कि भी आप कमेंट करना चाह रहे हैं तो वो एआई कर देगा आपका कमेंट, ठीक है। मतलब हर जगह एआई आ गया। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल या 10 साल में एआई का क्या रोल होगा और इसके साथ किस तरह हमें कॉप अप करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एक इंडस्ट्री जो उनसे अभी तक वेट कर रही है रेवोल्यूशन आएगा उस इंडस्ट्री में, वो सबसे पहले है हेल्थ केयर सेक्टर। हमारा हेल्थ केयर सेक्टर स्पेसिफिकली जिसमें सर्जरीज आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज आ जाती हैं, उसमें बहुत एडवांसमेंट आने जा रही है। और अभी किसी हद तक वो कर भी रहे हैं कि विजुअली चीज़ें हम देख पा रहे हैं। अभी होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स सर्जरी में एक बहुत सीनियर सर्जन जिसने अपनी सारी उम्र गुजार दी हो, तो उसके इंतज़ार में लोग बैठते हैं, वेट करते हैं कि ये बंदा कब अवेलेबल होगा। और वो मोस्टली मुझे याद पड़ता है कि कॉलेज टाइम पे ना हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट। तो जो बाइक चला रहा था उसकी टांग की हड्डी टूट गई। अब यहाँ पे बहुत फेमस एक सर्जन है जो हड्डियों के, डॉक्टर आमिर अजीज। अब उनकी अवेलेबिलिटी ढूंढना एक अजाब बन गया हमारे लिए कि भाई ये बंदा ही चाहिए हमें, हड्डी का इसने, क्योंकि जवान बच्चा है जी, उसकी आगे पूरी लाइफ है, वो ना खराब हो जाएगी। सही। अब इसी तरह एक केस हुआ मेरे कजन का जिसमें न्यूरो का हमें बंदा ना मिले। हमें जनरल हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया कि जी ये बंदा फारिग है। तो इस तरह की मैं ये जो चीज़ देखता हूँ, द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी हेल्थ केयर सेक्टर, जिसमें बहुत सी एडवांसमेंट आने जा रही है। और फिर उसके बाद हमारा हेल्थ के बाद अगर कोई सिस्टम्स आते हैं उसमें फिर ये आ जाता है कि जो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसमें अभी मैं बात कर रहा था जिस तरह कस्टमर सक्सेस है। अभी ये होता है कि अभी भी इवन पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे सर्विसेज हैं कि जो रात को या शाम को 6 बजे के बाद आप अप्रोच करें ना तो वो अवेलेबल नहीं होते, या उसके सर्वर डाउन हो जाते हैं, या उनके कस्टमर सक्सेस या रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन नहीं उठा रहे होते और आप एक वॉइस मेल सुन रहे होते हैं जी, आपका कतार में नंबर लग गया, और वो नंबर कभी आता ही नहीं है। तो इस तरह की जो उनसे हैसल हैं वो कम होंगे। एआई जो एडवांस हो रही है तो इवेंचुअली यहाँ पे हेल्प करेगी, और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा इवॉल्व करेगी। और फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ भी हम जा रहे हैं इवेंचुअली, जिस तरह एआर है, ऑगमेंटेड रियलिटी, और वीआर वर्चुअल रियलिटी, ये हैं। फिर साथ मेटावर्स भी अब आ गया, थोड़ा सा एडवांस हो गया। तो ये काइंड ऑफ लाइक एक जर्नी चल रही है जो कि एडवांसमेंट से रिलेटेड है। अभी जिस तरह रिसेंटली एप्पल ने वो लॉन्च किया ना अपना विजन प्रो, दैट इज़ कि एक एडवांसमेंट को लेके जा रहे हैं। अब फर्दर क्या होगा कि अभी जो इतना बड़ा आपने वो विजन प्रो लगाया हुआ है और आप अपनी फिंगर से उसको कंट्रोल कमांड्स वगैरह पास कर रहे हैं और वो उस पर रेक कर रहा है, अब उसको वो शॉर्ट करने की तरफ जाएंगे। मतलब पहला स्टेप वो एक्शन जिस तरह रेबन के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है उनका, कि वो ग्लासेस में ले जाएं किसी तरीके से वो उस टेक्नोलॉजी को, चिपसेट को, कि इतना ये बड़ा ना, ये जो पहना हुआ अजीब लगे ना, ये इतना यानी इको फ्रेंडली हो जाए कि कोई बंदा ना बाजार ना लग रहा हो, लेकिन वो अपनी दुनिया में घूम फिर रहा हो। और फिर इवेंचुअली द नेक्स्ट स्टेप विल बी के लेंसेज की सूरत में यानी चिप्स इतनी नैनो से भी वो छोटी छोटी हो जाए कि आपके लेंस की सूरत में आपकी आंखों में, और अब अपनी दुनिया में। बिल्कुल। तो काइंड ऑफ लाइक इस तरह के विजन है जिन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, R&D कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है नहीं है। तो एआई इज मोर लाइक कि सबसे पहले तो उस पर रिसर्च होगी कि ये चीज़ पॉसिबल भी है कि नहीं, और पॉसिबल है तो कैसे है, तो हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक एआई की जो जर्नी है, लोग समझते हैं कि ये एआई अभी की बात है, लेकिन ये इवन जब पाकिस्तान आज़ाद हो रहा था उसके आसपास की 1948 से स्टार्ट हुआ। एलन ट्यूरिंग आया था जिसने वो सारा कुछ एआई का कॉन्सेप्ट दिया। और स्टार्ट कहाँ से हुआ? चेस गेम से हुआ कि ऑटोमेटिक कोई वो प्लेयर हो मेरे साथ जो खेले और बड़ा अच्छा तगड़ा प्लेयर हो, अगर जो यानी जिसको मैं बीट करने का सोचूं ना तो मुझे अच्छा वो खासा यानी एफर्ट करनी पड़े। इस तरह से इवॉल्व होती वो अब ये आज इस लेवल पे आ गई है, और आने वाले दौर में इससे भी ज्यादा होगी और इस चीज पे। अरे ये बहुत लोगों को इस चीज का भी आपको पता है आजकल
इसकी इवॉल्वमेंट से यही है कि भाई जॉब्स चली जाएंगी सारी, जैसे अभी हमने बात की कि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव वाले जो हैं उनको बहुत इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जुनैद, हम देखते हैं, मतलब मैं ये बात इस तरह, अभी हम एआई की बात कर रहे हैं सारी, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि एआई क्या है, उनको ये पता है कि हमने कमांड दी है, उन्होंने हमें हमारा एक जो क्या कहते हैं उसको, क्या हमने जिस बात सोची या जो हम एक उससे डिजायर वर्ड या रिजल्ट आ रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तो आप उन लोगों के लिए मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें, जस्ट एन ओवरव्यू, कि एआई बैकएंड पे कैसे काम कर रही थी। लाइक मैंने तो कमांड दी कि भाई मुझे ये एक आर्टिकल लिख दें इसके ऊपर, ठीक है, हेल्थ के ऊपर एक आर्टिकल, हमें यूँ लिख के आ जाता है, ठीक है, बट पीछे क्या एक प्रोसेस होता है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, इसको थोड़ा सा जस्ट एन ओवरव्यू। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाइथन में काम किया जा रहा है इस पे। और जो भी शख्स इस साइड पे जाना चाह रहा है, ही मस्ट बी वेल अंडरस्टैंडिंग दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज पाइथन, कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी, ऑल्दो लाइक अब जेएस की साइड पे भी वो जा रहे हैं कि एआई को सपोर्ट करे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लाइक अगर देखें तो रिएक्ट आती है सबसे ज़्यादा, फेसबुक बैक करता है उसको, फिर एंगुलर है जो कि गूगल बैक कर रहा है उसको, कुछ बड़े बड़े यानी जाइंट्स इधर भी हैं जो चाह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में भी आए, लेकिन अभी तक पाइथन में, पाइथन ओपन सोर्स में बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाता है हमें। तो पाइथन आनी चाहिए लैंग्वेज। अब आ जाता है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है चीज़ें। द फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया और आप उसको कह रहे हैं कि मुझे कुछ दे दें, यानी बना दें, मुझे कुछ पैराग्राफ बना दें, या मुझे कवर लेटर लिख दें, वो आपको वो तो वेरी फर्स्ट टाइम नहीं दे सकता। वो उसको चाहिए डाटा, उसको हिस्ट्री चाहिए, ह्यूरिस्टिक जिसे हम कहते हैं ना, एक प्रॉपर उसको वो सर्च अप्लाई करनी है और वो देखेगा कि कौन सी चीज़ें रेलिवेंट हैं, स्कोर्स वगैरह वो सारा कुछ, और वो पर्सनैलिटी को असेस कर रहा होगा इवेंचुअली। यानी शुरू में अगर हम देखें तो चैट जीपीटी के साथ लोगों ने ना शुगर लगाया, अच्छा खासा शुगर लगाया, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है मीम्स बनाने के लिए, उससे प्लस माइनस के ना उल्टे उल्टे सवाल करके उसको कहते नहीं इसका तो जवाब ये होता, तो वो शुगर लगा रहे थे। अपने शुगर में उन्होंने क्या किया, उसको इतना फीड किया कि वो इतना मैच्योर होना शुरू हो गया कि अब वो 4 उस पे चला गया, चैट जीपीटी 4 पे चला गया, और वो पेड है और वो बहुत ज़्यादा, उस पे आप वीडियोस बना सकते हो, आप उसके ऊपर बिलियंस ऑफ वो क्या नाम देते हैं उसको, कंपैरिजन करता है एक, यानी कोई कमांड के ऊपर। तो अब पीछे होते हैं LLMs जिनको हम कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। उसके साथ साथ NLP की टेक्निक्स होती हैं जिसमें इवेंचुअली वो प्रोसेस करता है, क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली रीड नहीं कर सकता ना, ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं जो कि थोड़ा बहुत उसको प्रोसेस करके थोड़ा सा लाइक उसके कीवर्ड्स बना लेना, जिसको हम लाइक की वैल्यू बेस्ड होते हैं, उस तरह काइंड ऑफ हम फिर उसकी वैल्यूज असाइन होती हैं कि अगर ये बंदा आपसे ये चीज़ कह रहा है, लाइक सपोज हम अक्सर अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि जॉब आती है, हम जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के जीपीटी को देते हैं कि इसको याद करो, मैंने तुमसे इससे रेलेवेंट चीज़ पूछी है, फिर हम उसको देते हैं अपना कवर लेटर जो हमने बनाया हुआ, और हम कहते हैं कि अब इस जॉब के कॉरेस्पॉन्डिंग ना मुझे चेंज करके इस कवर लेटर में ना कुछ चीज़ें दे दो, तो वो चेंज करके दे देता। तो विच मीन्स कि हम पहले उसे डाटा देते हैं, पीछे मॉडल्स होते हैं जो उसको प्रोसेस करके अपने पास रखते हैं, और फिर जब हम उनसे मांगते हैं वो उन कीवर्ड्स को उठा के हमारा फेसिंग आ रहा होता है। इवेंचुअली जो कीवर्ड जितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है वो ऑन डिमांड, यानी वो ज़्यादा आएगा, आपको ज़्यादा अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि बिहाइंड द सीन इतनी बड़ी कोई लॉजिक है नहीं, आप मॉडल्स बन चुके हुए हैं, आपको जस्ट यूटिलाइज करनी, कुछ पेड हैं कुछ फ्री हैं। तो अगर कोई बंदा कोई स्टार्ट कर रहा पाइथन सीख के, तो वो कर सकता है ईजीली, चंद एक लाइब्रेरीज मिलेंगी उनको, अपने जो भी छोटा मोटा प्रोग्राम बनाया उसमें आप इंपोर्ट करेंगे, फंक्शंस कॉल करेंगे और आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल है। द ओनली थिंग दैट इज कॉस्टिंग, बिकॉज कि एआई जो सी है ना, लोकल मशीन पे आपकी उस तरह से नहीं चलेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगी आपकी या तो मशीन बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये मॉडल जब यानी प्रोसेस होता है इसका ना, एक ट्रेनिंग प्रोसेस है और एक है इन्फ्रेंस, ये दो प्रोसेस होते हैं यूजुअली इसके अंदर। ट्रेनिंग में क्या होता है, हम उसे डाटा देते हैं, हमें बहुत हैवी अपना कंप्यूटेशन और वो चाहिए होती है मेमोरी, तो उसके लिए मशीन बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग के लिए बड़े ये जीपीयूज बहुत महंगे हो गए थे, कि जी बिटकॉइन भी फिर उस स्पीड से ऊपर गया था। तो इसमें भी समहाउ हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें अच्छे तगड़े जीपीयूज चाहिए होते हैं।
ट्रेनिंग के दौरान। फिर इन्फ्रेंस होता है कि अब ट्रेन हो गया, और अब ट्रेन होने के बाद ना एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट, जिसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे, आप बीइंग ह्यूमन मुझे रिप्लाई करेंगी, वही चीज़ें मैं उससे पूछूंगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर कि यार क्या मुझे पता लग रहा है कि इंसान का जवाब है या एक रोबोट का, या ये मेरे वो बोट ने जवाब दिया। द मोमेंट वो बोट का जवाब 80% के अराउंड अगर हिट करता है ना, और मोर देन 80% वो लग रहा है, साउंड कर रहा है कि एज अ ह्यूमन वो रिप्लाई कर रहा है, तो नाउ वो सॉफ्टवेयर ना हम कहते हैं कि मॉडल्स अब इसके ना ओके हैं, अभी ये रिफाइन होंगे, लेकिन ये अभी ओके हम इसको कर सकते हैं, हम चला लेंगे। तो वो ट्रेनिंग स्टेप उसका वहां पे कंप्लीट होता है, अब वो जाता है इन्फ्रेंस पे। इन्फ्रेंस क्या होता है, जो डेली अब जिस तरह अब आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं ना, तो वो इन्फ्रेंस काइंड ऑफ वो इन्फ्रेंस फेज पे चल रहा है, और इन्फ्रेंस में हमें ज्यादा जीपीयू नहीं चाहिए होता, हमें मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है। हम कंप्यूटेशन की तरफ फोकस करते हैं कि जल्दी जल्दी बस जवाब दो। ट्रेनिंग में ये होता है कि आप ट्रेन करो, हमें जल्दी जवाब नहीं चाहिए, तसल्ली से सुकून से जाओ, जाके अच्छा सा रिजल्ट लेके आओ। तो ये चीज़ है थोड़ा सा ना, ये प्रोसेस चलता है बिहाइंड द सीन्स। एआई में जब आप मेन थिंग अगर कोई इस तरफ जा रहा है तो उसको सबसे पहला स्टेप तो ये कि पाइथन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको पाइथन आ रही है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मॉडल्स जो है वो बने पड़े हैं, आपको बस उनको समझना है और इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात करें, मशीन्स की बात करें, तो मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे उसको थोड़ा सा पहले डिफाइन करते हैं, मशीन लर्निंग क्या है, ठीक है, और इसको हम किस तरह आर्टिफिशियल से लिंक करते हैं, क्योंकि ये अक्सर लोगों को ये लगता है कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों एक चीज है, ठीक है, इस चीज को बड़ा लोग मर्ज करते हैं, तो इसको आपने मुझे सही है। मशीन लर्निंग अब जिस तरह मैंने बात की कि ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस की अभी रिसेंटली, इसी तरह एआई और एमएल जो है वो साथ साथ चलती हैं। लाइक सबसे पहले जो स्टेप होता है कि हमने एक यानी अपने मॉडल्स को ट्रेन करना होता है, यानी डाटा देना होता है, वो ट्रेनिंग फेज होता है, दैट इज इन एमएल मशीन लर्निंग। एक मशीन आपने बना ली है, एक सॉफ्टवेयर है, नाउ वो मशीन को आप ना लर्न करवा रहे हैं कि यार ये भी डाटा आता है, इस तरह का भी डाटा आता है, अब वो लर्न करती है। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल रखूँ, टेक्निकल ना कहूँ, तो इट्स जस्ट लाइक मशीन लर्निंग कि भाई अब आपने उसको लर्न करवाना स्टार्ट कर दिया है, डिफरेंट आपके एलएलएम आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं। उसके बाद आता है इन्फ्रेंस का जो फेज होता है, जिसमें आप ये होता है कि चंद एल्गोज लिखे होते हैं सर्च के, ये करे तो सर्च करके ला देना, ये मेरा डाटा है, इस बेस पे सर्चिंग टेक्निक्स हैं, और क्या अगर कोई चीज़ आती है तो तुमने उसके अगेंस्ट क्या परफॉर्म करना है। तो नाउ लाइक अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि अब आपका वो बिहेवियर डिराइव करती हैं सर्च का, तो वो चीज़ एआई है। पीछे जो डाटा है सारा, जिसके ऊपर जितनी भी कंप्यूटेशन लगी है, जो भी हमने कुछ उसको पैरामीटर्स के अगेंस्ट हमने उसको बना लिया हुआ है, दैट इज एमएल, और उसके अगेंस्ट जो कुछ एआई बेस्ड सर्चिंग हो रही है, दैट इज एआई। तो ये चीज़ है काइंड ऑफ लाइक, मैंने कोशिश की है कि सिंपल रखूं ताकि बिल्कुल इतनी हम लोग जो अपने मॉडल्स बना रहे हैं, हम इसको और सिंपल करते हैं, जो मॉडल्स बना रहे हैं जिसपे हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्क करना है, जो पाइथन के थ्रू करके जाना है, तो ये डिफरेंस है कि वो जिस पे हम मॉडल्स बना रहे हैं वो हमारी मशीन लर्निंग है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जाके इम्प्लीमेंट होती है, और फिर हमारे पास एक प्रॉपर जो हम एक रोबोट या चैट बोर्ड या कुछ भी लेके आते हैं वो हमारे सामने आता है। सो मुझे उम्मीद है कि अब बड़ा ईजी हो गया होगा कि मशीन लर्निंग और वो क्या। अच्छा, जब लोग सीएस करते हैं, ठीक है जुनेद, वो आगे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जब अप्लाई करते हैं, उनके पास दो बड़ी आजकल भी आप देखें कि फील्ड नजर रही है, या तो एमएस इन सीएस कर सकते हैं या एमएस इन डीएस कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि जो हम डीएस कर रहे हैं उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो डीएस करना भी चाह रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में अब डाटा साइंसेस के ऊपर भी काम होना बहुत शुरू हो गया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमएस आपको इसमें ऑफर भी करते हैं। तो आप इसको किस तरह करेंगे कि डीएस और डीएस के बाद हमें सीएस को ही परस्यू करना चाहिए, स्पेसिफिक डीएस को लेके तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा अच्छा आप कर सकते हैं इसमें करियर पर। एक जो चीज़ है कि हॉट मार्केट की अगर हम बात करें ना, तो एआई इस वक्त हॉट मार्केट है, तो सबके लिए ना इस वक्त बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर है, लेकिन डाटा साइंस कंसिस्टेंट है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो डाटा साइंस 2015 में भी चल रही थी, यानी जब हमने, तो उसमें स्पेशलाइजेशन तब भी होती थी, तब एआई को इतना किसी ने भी यानी इतना वो था नहीं। डाटा साइंस इज समथिंग, एआई, अब एआई ना बहुत ज़्यादा डाटा प्रोड्यूस करती है। जो मॉडल्स हैं वो इतने हैवी हैं, लाइक मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया
और उसमें हमने जस्ट स्पेसी यूज़ किया था, जो कि लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के ना मॉडल्स हैं, जिसमें सिर्फ हम जर्मन, फ्रेंच और इंग्लिश, ये 3-4 लैंग्वेजेस को हम सपोर्ट कर रहे थे। और आइडिया ये था कि एक जो डॉक्यूमेंट है उसको ट्रांसलेट कर दें हम, यानी सपोज अगर कोई इंग्लिश डॉक्यूमेंट है तो उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दें। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। कैन यू इमेजिन कि उसकी जो बिल्ड साइज था वो अराउंड 11 GB पे जा रहा था, क्योंकि मॉडल्स इतने हैवी हो जाते हैं। और फिर जब मॉडल्स ट्रेन करते हैं तो डाटा होता है वो सारा, अब डाटे को मैनेज कैसे करना है? यू आर नॉट interested in data science, then you will not be able to manage that specific data set. आपको डील करना ही नहीं आएगा। आपके मॉडल्स इतने शानदार काम कर रहे हैं, आपकी एआई बहुत अच्छी है, लेकिन आप पे किए जा रहे हैं क्योंकि आपको डाटे को एफिशिएंटली मैनेज करना नहीं आ रहा। इट इज़ मोर लाइक कि किसी बंदे को अपने कमरे में अपनी चीज़ें मैनेज करनी नहीं आ रही, जिसके लिए वो क्या करता है कि एक और कमरा खरीद लेता है। अब उस कमरे में भी उसने ऊपर नीचे बेतुकी चीज़ें रख के उसको ना जल्दी कर लेना है, और फिर इवेंचुअली वो तीसरे कमरे की कॉस्ट पे करेगा। हालांकि एक अक्लमंद शख्स बेशक हो सकता है वो 3 कमरों का एक ही कमरे में मैनेज कर रहा हो। तो इट इज़ मोर लाइक कि डाटा साइंस आपको सिखाती है कि एफिशिएंटली, कॉस्ट इफेक्टिवली आप डाटे को किस तरह से सेव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। और वेयर एआई एमएल इज डिफरेंट, लेकिन डाटा साइंस समहाउ अप्लाई करती है ओवरऑल थ्रू आउट। कंप्यूटर साइंस की जितनी भी फील्ड्स आएंगी उसमें डाटा के साथ डील हम करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही डाटा, ठीक है, डाटा निकाल देंगे तो कोई भी चीज़ इवेंचुअली क्या कर रही होगी, कुछ भी नहीं कर सकती। तो डाटा साइंस अभी भी आज भी उतनी ही अच्छी है, बल्कि ज़्यादा इवॉल्व हो रही, क्योंकि हर चीज़ उठ के क्लाउड पे चली गई है ना। तो क्लाउड पे जब गई है तो इवेंचुअली कॉस्ट पे कर रहे हैं आप, बिल्कुल आपका डाटा जहाँ पे पड़ा है अब आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो आई बिलीव के इट्स अप टू यू। एआई एमएल के लिए अगर आप डिग्री कर रहे हैं या स्पेशली कोई, तो मैं कहूँगा कि वो बूट कैम्प से भी आ जाएगी, उस लेवल की एआई एमएल आपको आ जाएगी। लेकिन ये जो चंद और चीज़ें हैं ना, ये आपको वैसे नहीं आएंगी। लाइक अगर कोई बंदा ऑनलाइन देख के या डीएसए वगैरह ये सारा कुछ सीखना चाहे, सीख तो सकता है, लेकिन वो उस लेवल का शार्प नहीं होगा कि जिस तरह एक बंदा थ्रू आउट डिग्री से गुजर के आया, क्योंकि उसने बेसिक्स, बिल्कुल ही बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करना और इवेंचुअली उसको लेके आगे चलना। वेल जुनैद, हम बात कर रहे थे अभी एमएल की भी बात की, कि भी हम मेटावर्स की भी बात कर रहे थे। तो मैं इस चीज़ को कहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा जो है वो वन लाइन में ही डिफाइन करें कि ये है, ठीक है। लोगों को इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि ये भी कोई चीज़ या एक बला है जो आने वाली है, जो बहुत हमारे सामने। मेटावर्स आजकल काफ़ी यानी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन थ्रू आउट कुछ हल्कों में ना उसकी डिस्कशन हो रही है मेटावर्स की। मेटावर्स है एक ऐसी कि इट्स मोर लाइक अ वर्ड इन इटसेल्फ। आइडिया ये था कि बहुत से लोग हैं, लाइक सपोज आपका दिल भी करता होगा चांद पे जाने का, लेकिन जा तो नहीं ना सकते, ना पैसा नहीं है, और वहाँ पे घर हो या मार्स पे किसी भी XYZ, या आप जिस तरह बीइंग मुस्लिम हमें पता है शद्दाद ने अपनी जन्नत बना ली थी तसव्वुरात से ही ना, कि कुरान में इस चीज़ का जिक्र आया है तो भाई ये चीज़ भी होगी इस जगह पे। तो काइंड ऑफ कि वो एक जो विजन आप सोच सकते हैं वो आपके अगर सामने आना स्टार्ट हो जाए, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, कि अब वो एक्चुअली में नहीं है। तो मेटावर्स इज समथिंग टू बिल्ड योर ऑन इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन वर्ल्ड को आप अपनी आंखों के सामने इनको रियल में उसमें देख। और उसके पीछे ना साइकोलॉजी जो वर्क करती है, साइकोलॉजी कहती है कि जब आप यानी ऐसी चीज जो जिसकी आपको तमन्ना है, लाइक आपका दिल कर रहा है कि मैंने रोल्स रॉयस में बैठना है और आपके पास है मेहरान, अब आपको वो वाली खुशी आएगी। लाइक सपोज आप मेटावर्स में जब जाते हैं, आपने उधर खरीद लिया रोल्स रॉयस, अब आपने ग्लासेस लगाई हैं, अब आप मेहरान में बैठ रहे हैं तो आपको वो रोल्स रॉयस दिखा रहा है कि ये रोल्स रॉयस है, और आप उसकी ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक ऐड करूँ, एक रिसर्च पे भी मैं देख रही थी कि आने वाले वक्त में ये हो रहा है, और बड़ा ये मुझे भी बड़ा अजीब लगा कि चाइना में एक ऐसी मशीन बनाई जा रही है जो आपके ड्रीम्स जो आपने देखे उनको स्टोर कर रही है, और वो आपके सामने, मतलब आप उसको देख सकते हैं ना। ये एक बड़ी, मतलब बहुत बड़ी गेम है कि हम ये इस तरह कैसे कर सकते हैं, और इस पे शायद एज अ मुस्लिम भी, और एक कहते ना एक इंसानी दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग के हम लोग इस्लाम की वजह से ना, अब माशाल्लाह ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन हमारे जो उलमा हैं वो इतने आउटडेटेड हैं, वो आज भी 1400 साल पुराना इस्लाम सिखाते हैं।
तो तजदीद दीन कोई सिखा ही नहीं रहा। वो आज भी AI/ML को ना तस्लीम ही नहीं किया किसी ने। जो करेंसी का रेवोल्यूशन आया और उस सब को इस्लाम में यानी हमारे उलमा ने तजदीद दीन की नहीं, तो आज क्या हो रहा है, हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। लाइक एक बंदा ना अपनी बच्चे की शादी के लिए ना कुछ 4 पैसे जोड़ता है और लाइक सपोज कोई 10 साल बाद अगर उसने शादी करनी है तो 10 लाख उसने जोड़ा था, वो 10 लाख डिवैल्यू हो चुका हुआ है, बिल्कुल उसमें अब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमारे उलमा ने यानी एज सच कोई तजदीद दीन की नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि वो अब हम लोग भी इवेंचुअली हमारा इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंडिंग जो चीज़ होगी ना, वो भला क्या होगी? इंजीनियर साहब का मुनाजरा चल रहा है मुफ्ती नईब कुरैशी साहब के साथ, वो पहुंच गए हैं, या वो कभी जी इनकी आपस में लड़ाई होगी। तो उलमा ने हमें यानी आज़ाद छोड़ा ही नहीं है कि हम इस तरफ सोचें। आई बिलीव कि हम ना 2016 के अंदर ये बैठे डिस्कशन कर रहे थे कि एंड ऑफ वर्ल्ड कैसे होगा, क़यामत कैसे आएगी और क्या चीज़ें होंगी, लाइक क्या वाकई दज्जाल इस तरह आएगा और क्या वो वाकई मार के जिंदा करेगा, ये कैसे पॉसिबल है। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लोनिंग हो रही है, यूएस में क्लोनिंग कब से हो गई है, सक्सेसफुल भी कर ली है हमारे सामने या पब्लिक के सामने, उन्होंने कहा जी बंद है, बैन कर दिया। लेकिन इवेंचुअली दे नो हाउ टू क्लोन समवन DNA से। वो इवन जो चीज़ मैं एक अपने कज़न है मेरा जो अभी रिसेंटली डॉक्टर बन रहा है, वो कहते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर इस वक्त रिसर्च हो रही है वो सबसे ज़्यादा होती है कि फीटस के जो सेल्स होते हैं, लाइक बच्चा अगर पैदा होता है तो वो जो डेवलप होते हैं ना उसके ऑर्गन्स वगैरह, वो एक सर्टेन सेल्स के ज़रिए होते हैं। तो वो सेल जब वो डेवलप हो चुका होता है, पैदाइश हो चुकी होती है, उसके बाद वो सेल्स उस तरह से क्यों नहीं काम करते? नाउ दे आर थिंकिंग कि क्या ऐसा किया जाए कि वो सेल्स दोबारा उस तरह से काम करें। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी हो गई है, ना वो रिकवर कर सके, वो सेल दोबारा से काम करे, वो हिस्से को दोबारा से बना ले, सेल्फ हीलिंग। तो इस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ब्रेन का आपने जिस तरह बात की, ख्वाबों के ऊपर एग्जैक्टली वो काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि दे वांट अ क्लोन पर्सन जो आपकी सोच के साथ खेलेगा, और इवेंचुअली जब वो चीजें अचीव होंगी तब एंड ऑफ द वर्ल्ड होगा ना। हाँ। तो वो जा रहे हैं उस साइड में। वही बात है कि ये तो गेम बहुत बड़ी है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, इवॉल्व की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है। मैंने एक मूवी भी देखी, उसमें यही मतलब क्लोनिंग से आपकी मुझे बात आई कि रोबोट, पूरा जो हाउस था वो बना, वो पूरा रोबोटिक था, ठीक है। और उसमें ये था कि एक उसका वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये दिया कि रोबोट जो है वो सीरियल किलर भी बन सकते हैं, ठीक है, कि वो इतना ज्यादा ट्रेंड हो चुका था कि उसने अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब वो चीज उसमें दिखाई गई, वो वहां से मुझे बहुत है कि हम लोग AI को बहुत इजी समझ रहे हैं, ठीक है। ये गेम हमारे अगर पॉजिटिव दिख रही है कि हाँ हमारा टाइम कम हो रहा है, हमें जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें हमारा पैसा नहीं उस तरह लोगों पे इन्वेस्ट हो रहा, बट इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है जो कि आपको हमें वो उससे बेयर करना पड़ेगा उनको सारा को। वेल जुनैद, हम लोगों ने मेटावर्स की बात कर लिया, ML की, और यकीनन मुझे इस चीज़ पे है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बेसिक डाउट्स हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है उनको भी ये क्लियर हो गया होगा कि अब हमें अपनी जो आने वाला टाइम है उसमें किस तरह करियर को परस्यू करना है। सो मेरा ये क्वेश्चन आपसे क्लास ये होगा कि अब जैसे आपको पता है कि डेफसिंग में आप माशाल्लाह 100 की टीम है जिसको आप लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ML पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इन पे आप एक इंटर्नशिप भी आप ऑफर कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं उसको सीख रहे हैं, और उसमें आप उनको क्या एक कोर आप वैल्यू क्या दे रहे हैं कि हाँ इस तरफ आओ क्योंकि एक करियर है आगे। एग्जैक्टली। फर्स्ट थिंग जो कि अगेन जिस तरह मैंने बात किया कि हम उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबसे पहला जो हमारा इनिशियल होता है वो यही होता है कि आपको ना प्रोग्रामिंग सिखाई जाए कि आप अच्छे प्रोग्राम लिख सकें। और जो मॉडल्स बने हुए हैं ना, मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि यूज़ करने से पहले ना उसको जाके देख लो कि वो बनाया क्या है। नकल करें लेकिन अकल होनी चाहिए। कल को आपको सपोज लाइक कस्टमाइज करना पड़ जाता है, आपको उसके मॉडल में 4 चीज़ें जाके ऐड करनी है अपनी कस्टम रिक्वायरमेंट। अब अगर आपने समझा ही नहीं था उसके मॉडल को, आपने जस्ट उसको इंटीग्रेट कर लिया, यूज़ कर लिया, नाउ यू कैन नॉट एबल टू कस्टमाइज इट। तो सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है प्रोग्रामिंग के बाद, दूसरा ये कि जो चीज़ यूज़ कर रहे हो, जो आपने नेट पे से उठाया या जो GPT ने आपको कोड उठा के दे दिया है ना कि ये चीज़ लगा लो सॉल्व हो जाएगा, उसको समझ लो कि वो सॉल्व कैसे कर रहा है प्रॉब्लम। तो दूसरा ये कि उनकी एबिलिटी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सके।
क्योंकि रियल टाइम पे ना जो प्रॉब्लम होते हैं ना, ऑनेस्टली क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरा ये आइडिया है। वो ये नहीं कहते कि जिगर मेरे पास ना ये चलती हुई चीज़ है, इसको बस फिक्स कर दो। वो कहते हैं मेरा आइडिया है और बनाना है। मोस्टली एआई में इसी तरह होता है कि हम जाते हैं डिस्कवरी कॉल में जाते हैं, वो कहते हैं, उससे पूछें कि वो क्या चाह रहा है, वो कहते हैं मैं ये चीज़ बनवाना चाह रहा हूँ। तो अब अगर एक बंदे का उस लेवल का माइंड क्रिटिकली वो थिंक नहीं करता, थिंक आउट नहीं कर रहा, तो वो मसला है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग बेसिक्स, देन जो एलएलएम्स हैं जिसमें लाइक इतनी वास्ट फील्ड है, डीप लर्निंग अलग है, एनएलपी अलग है, और फिर अगर हम जाएं तो बहुत सारे डिफरेंट हैं। तो एनएलपी का इवन हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, क्योंकि आजकल डिमांड ज़्यादा उसी की है, जीपीटी की वजह से, बॉट्स और वो सारा कुछ। तो एनएलपी के ऊपर हमने स्टार्ट किया, तो वो 1 मंथ दे गया ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो इतना यानी अभी उस पे हम डिस्कस कर रहे थे कि मज़ीद इसमें डाटा डालें तो ये और आगे निकल जाएगा। तो ये फील्ड यानी हम ये नहीं कर सकते कि भई ये इतने अरसे में कंप्लीट हो जाएगी, ओपन एंडेड है। ये चलती जाएगी, चलती आपकी जाएगी। जितनी रिसर्चेस आती जाएंगी, इसको जितना मजीद आगे लेके जाते रहेंगे, चलता रहेगा। वेल जुनैद, मुझे बहुत ही मज़े आया, ठीक है, मुझे तो बहुत कुछ पता लगा, और उम्मीद है कि जितने मेरी ऑडियंस है उनको भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, मेटावर्स किस तरह काम कर रही है, आपके लिए ईजी हो गया होगा अपने करियर को किस तरह परसू कर सकता है इसमें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इवॉल्व हो रही है और इसने बढ़ते जाना है, इससे रुकना नहीं है। तो और ये भी बड़ी बात है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि एआई की वजह से उनकी जॉब चली जाएगी। तो मैं हमेशा ही बात करती हूँ, एआई को बनाने वाले, उनको कमांड्स देने वाले, उनको ट्रेन करने वाले, उनकी जो मशीन लर्निंग की जैसे बात करते हैं वो हम ही है। तो अपने आप को उनके साथ जोड़कर इस चीज को सीख कर आगे जाए, ना कि एआई से डरे, क्योंकि वही बात है, अगर आप एआई से डरे तो एआई ने डरा ही देना है, जिस तरह के आगे टाइम आ रहा है। वेल, आज की एपिसोड आपको कितनी अच्छी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका एडवांस हमारी डिस्कशन चले, जो कि हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी जा सकती है, हमारी इकोसिस्टम्स पे भी जा सकती है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवांस इसकी आप नॉलेज लें कि एआई क्या है, क्लाउड सिस्टम क्या है, एंड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रदा नकवी को इजाजत दीजिए। थैंक यू अगेन जुनैद आपका, कि आपने बहुत अच्छे से जो है वो उसको इजी कर दिया है, क्योंकि एआई बहुत मजे की। अब इतना सुनकर आप लोग जरूर मोटिवेट हो गए कि भी नहीं, एआई कर लेते हैं, इतना मुश्किल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।